अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज कर लीजिए। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ में आया, हमने नोट्स बनाए, हमें क्लास के सारे एग्जांपल क्लियर है, अब सर जब मैं किसी भी सवाल को उठाऊं तो वो हो जाना चाहिए। नहीं, सवाल है वो बनाया इसलिए गया है, डिजाइन ऐसे किया गया कि आप उसमें कंफ्यूज हो, या फिर आप उसकी लैंग्वेज इतनी क्रिटिकल बना के आपको दी जाती है कि आप उसमें सोच ही ना पाए कि ये पूछा क्या गया। आपको क्या करना है, आज के बाद जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उनको आप 3 कैटेगरी में बांट लो। एक क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपने अगर नोट्स ढंग से पढ़े होंगे, क्लास में फोकस होकर सुना होगा तो आपसे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज थोड़े से डिफिकल्ट या फिर जिनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, आप बोल सकते हो कैलकुलेटिव। और तीसरी कैटेगरी आप बोल सकते हो सर एकदम न्यू टू मी, कि सर ये तो नया ही कुछ है, ऐसा तो कुछ नोट्स में है ही नहीं। या फिर आप उनको CTQ बोल सकते हो, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग सवाल, कि सर इसमें जो थिंकिंग लग रही है, इसमें जो अप्रोच लग रही है, इसको मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें ये होना है। आज के बाद जो भी सवाल आप सॉल्व करेंगे प्लीज उसको इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में जरूर रखना। लैंग्वेज या कैलकुलेटिव है तो उस पर आप छोटा सा लिख दो CAL, ताकि जब मैं पेपर में जाऊं तो मैं इसकी लैंग्वेज फिर से पढ़ के जाऊं। तो कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में स्पीड अपने आप बन जाती है। पहले आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए, स्पीड जो है वो एक्यूरेसी के साथ साथ अपने आप आती जाएगी जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों चीजों पे एक साथ मत फोकस करो कि सर एक्यूरेसी प्लस स्पीड डन। तेजी में तो गलत ही होगा ऑब्वियसली। दूसरा जो न्यू टू मी है, इसके आप पहले आप सॉल्यूशन देखो, या फिर आप बोलो तो सर टीचर से समझो, और जैसे ही आपने एक बार वो सवाल समझ लिया अब अपने जहन में रखो। इस पे आप इन वैरायटी पे आप 3 स्टार लगा सकते हो। ये वो सवाल है जो कि हमें पहले आपने समझाया फिर हमें समझ में आया। अब इसके बाद में अगर इस वैरायटी का कुछ आएगा तो हम संभाल लेंगे।